Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है कोविड-19 को लेकर और ईद की नमाज को लेकर। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है हमारे तेलंगाना स्टेट में 59,133 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस है, यानी अब यूँ समझिए कि कुछ कम 60,000 एक्टिव केसेस है हमारे तेलंगाना में। वहीं पर कल की रिपोर्ट है, कल जो है हमारे तेलंगाना में 4,723 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए गए। वहीं पर हम आपको बता दें कि कल तक की जो रिपोर्ट है, कल तक जो कोरोना वायरस से लोग मरे हैं वो कुछ इस तरह से है। कुल मिलाकर 31 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और वहीं पर खुशखबरी ये भी है कि कोरोना वायरस की बीमारी से जिनको निजात मिल चुकी है, यानी जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, उनके आंकड़े कुछ इस तरह से है। 5,691 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, यानी कोरोना वायरस की बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हमारी ईद की नमाज की तरफ, क्योंकि ईद उल फितर की नमाज हम सबको अदा करना है और वो किस तरह से अदा करना है। यूँ तो तेलंगाना हुकूमत ने मना कर दिया है ईदगाह में जाकर ईद की नमाज पढ़ने से, क्योंकि कुल मिलाकर 3 से 5 लोग ईद की नमाज अदा कर सकते हैं मस्जिद में, यानी हर किसी को अपने अपने घर में ही ईद की नमाज अदा करना है। इस तरह का हमारा तेलंगाना का जियो है। वहीं पर हमारी पड़ोसी रियासत अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में एक जियो पास हो चुका है। ईदगाह में हो या मस्जिद में हो, 50 लोग ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। इस तरह का वहाँ का जियो पास हुआ है। फिर हमारे तेलंगाना में इस तरह का जियो पास क्यों नहीं हुआ है, इसको लेकर टीआरएस के वर्किंग एमएलए जो कि भोदन के एमएलए है अहमद शकील साहब ने सीएम केसीआर साहब से एक रिक्वेस्ट की है कि आप जो है किसी भी तरह ईद की नमाज अदा करने का परमिशन दीजिए। कम से कम एक 40 से 50 लोग जो है मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा कर सके, इस तरह का जियो पास कीजिए। इस तरह से अपील कर रहे हैं भोदन के एमएलए अहमद शकील। तो बहरहाल देखने वाली बात है नाज़रीन, अपनी ही पार्टी के एमएलए की रिक्वेस्ट हमारे सीएम केसीआर कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए भोदन के एमएलए अहमद शकील क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। मैं भोदन एमएलए मोहम्मद शकील अहमद, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूं, आप एक अक़लियती दोस्त है, आप एक सेक्युलर कायद है। हाई कोर्ट के जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि जो ईद की नमाज नहीं अदा करना चाहिए, इस तरीके के रेस्ट्रिक्शन बेबुनियाद है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि 6 बजे से 10 बजे का वक्त जो है वो रिलैक्सेशन का टाइम है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया रिलैक्सेशन है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि मेहरबानी करके तेलंगाना रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद की नमाज का परमिशन दिया जाए। चाहे वो 30 लोगों के साथ रहने दीजिए, चाहे 40 के साथ रहने दीजिए। मस्जिद और ईदगाह जितनी उसकी स्पेस है उसके मुताबिक लोगों को हर लोकल पुलिस स्टेशन में अगर आप डायरेक्शंस दे दिए तो उस हिसाब से परमिशन दिया जाएगा। जरूर तेलंगाना के मुसलमान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन लोग हैं, 100% सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम करेंगे और जल्द से जल्द नमाजें खत्म करेंगे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, मैं आपसे अपील करता हूं, मेहरबानी करके एक स्पेशल जियो निकाल के ये ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए रियासत तेलंगाना में, पूरी रियासत में हर जगह इसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि 6 से 10 बजे का नॉर्मल जो है रिलैक्सेशन टाइम है। आप मेहरबानी करके इस पे गौर फिक्र करिए। मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी दरख्वास्त करता हूं और तमाम आवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर इंशाल्लाह परमिशन अगर मिल गया तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए नमाजों का एहतमाम किया जाए। मैं सीएम साहब से दोबारा एक और बार गुजारिश करता हूं, उन तक ये मैसेज भी मैं पहुंचा चुका हूं। मेहरबानी करके आप इसके बारे में फैसला लीजिए, क्योंकि ईद की नमाज मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। 30 रोजे लोग रहते, 30 रोजे रहे बाद एक जो दिली तसल्ली होती है ईद की नमाज की, वो अलग बात होती है। मेहरबानी करके ये जो हक है इसको मत छीनिए और आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ईद की नमाज के लिए आप इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम व्यूअर्स के ज़िंदगियों में खुशहाली अमन बरकरार रहे हमेशा के लिए। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में
कोविड-19 सेकेंड वेव के नाम पे दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है बतारीख 12 मई सुबह 10 बजे से। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। हुकूमत तेलंगाना से हमारे सिर्फ चंद सवालात हैं। वो चंद सवालात के जवाब अगर आप हम रियासत तेलंगाना के मुसलमानों को पहुंचा दिए तो मेहरबानी। पहला सवाल, ठीक लॉकडाउन अमल में लाने से 2 दिन पहले रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी जनाब सोमेश कुमार साहब IAS ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट मीडिया के सामने आते और सुनाते कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल इन तेलंगाना स्टेट, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, बेड्स अवेलेबल है, रेमडेसिविर मेडिसिन अवेलेबल है और दीगर मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल है बोल के। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, काश ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होती थी। ये नोटिस में रखते हुए हमारे ईदगाह के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स कंसर्न डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन लगाते कि ईदगाह में विथ ऑल सेफ्टी मेजर्स ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन देते कि परमिशन कंसीडर करिए बोल के। ठीक एप्लीकेशन पहुंचता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, कमिश्नर ऑफ पुलिस में। ठीक शाम के वक्त वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब के पास से मिनिस्टर्स कैबिनेट मीटिंग है कल सुबह बोल के ऐलान करते। वो मीटिंग में ऐसा रहता कि जस्ट चर्चा होता, ऑब्जर्व करेंगे सेकेंड स्टेप क्या लेना है बोल के एक दिन पहले शाम में उन्हें सुनाते। बल्कि मीटिंग में ये होता कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, स्ट्रिक्ट वार्निंग है, लॉकडाउन अमल में लाना सख्त ज़रूरी है बोल के सीधा लेके आते 10 दिन लॉकडाउन बोल के जियो ऑर्डर पास कर देते। ये जियो ऑर्डर पास कर देते। हमको इनको ये पूछना है, हमारा सवाल, क्या इनके GHMC के इलेक्शंस के वक्त इनको कोविड-19 के रूल्स नज़र नहीं आते? GHMC के इलेक्शंस के वक्त कोविड-19 रूल्स इनको नहीं दिखते? नागार्जुना सागर असेंबली के बाई इलेक्शंस के वक्त पे इनको ये कोविड-19 के रूल्स नहीं दिखते? हाल ही में देखें हम वरंगल खम्मम के म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस में, वहाँ पे इनको कोविड के रूल्स नहीं दिखते। सिर्फ इनको दिखते कोविड के रूल्स कहाँ पे? मुसलमान जहाँ पे इबादत करना चाहते हैं वहाँ पे कोविड घुस के आ जाता बोल के इनका सोच है। जुमा की नमाज़ पढ़ना है तो कोविड के रूल्स याद आते, तरावी नमाज़ पढ़ना है कोविड के रूल्स याद आते। आखिरी में जो हम 30 दिन जो हमारा अहम वक्त, अहम दिनों, रमज़ान का अहम वक्त था, हम वो गुजार के ईदैन की नमाज़ फ़िज़िकल डिस्टेंस के साथ अदा करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे, उसको भी सक्सेस होने नहीं दिए, उसको भी परमिशन नहीं दे रहे। इसकी वजह क्या है वो उन्होंने जानना। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो साजिश चल रही है, ये इनको बहुत आगे लेके जाके बहुत करारा जवाब देने वाला है। इलेक्शन कैनवसिंग में कोविड स्प्रेड नहीं होता, GHMC के इलेक्शंस के मौके पे नहीं होता, वरंगल के इलेक्शंस के मौके पे नहीं होता, नागार्जुना सागर के बाई इलेक्शन के वक्त पे नहीं होता, खम्मम के वक्त में नहीं होता और दीगर म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस के वक्त कोविड स्प्रेड नहीं होता। सिर्फ मुसलमानों की इबादत करने के वक्त पे कोविड स्प्रेड होने का अंदेशा है आपको। ये है आपकी सेक्युलर गवर्नमेंट। हम हुकूमत तेलंगाना से अदबन गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों को कल मस्जिदों में फ़िज़िकल डिस्टेंस के साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल विद ऑल सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हुए कल नमाज अदा करने का मौका दीजिए वज़ीर आला साहब, वरना आगे चल के हम हुकूमत तेलंगाना के ख़िलाफ़ हम मुसलमान आवाज़ उठाएंगे। रियासत तेलंगाना में मुसलमान आपको बिल्कुल याद रख लेंगे
आगे चल के आपको इसका जवाब बिल्कुल देंगे। अस्सलाम। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।